युधिष्ठिर को कलयुग का पूर्ण आभास था। आइए इसकी एक कहानी हम लोग जानते हैं। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने के कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में यह विचार आया कि इन पांचों पांडव में से बुद्धिमान कौन है, इनकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजना दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वो उसे देखते ही आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे यह महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ देख के आओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबार में खड़े हुए थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। और तीसरी शर्त, व्याख्या अगर नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं। अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में फिर उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं और वो समझ नहीं पाते और वो लौटकर दरबान के पास आ जाते हैं। शनिदेव जो कि दरबान बने हुए थे, उन्होंने पूछा कि क्या देखा आपने? महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे और वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता? ये बात मुझे नहीं समझ आई। दरबान बोला, अपने शर्त के अनुसार बंदी बना दिए जाएंगे और बंदी घर में बैठा दिया। उसके बाद अर्जुन बोले, भैया मुझे भी महल देखना है। वो गए। दरबान ने उन्हें भी शर्त बताई और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। आगे जाकर अर्जुन क्या देखते हैं, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही तथा मक्के के पौधे से बाजरी निकल रही। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा, आपने क्या देखा? अर्जुन बोले, महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप भी बंदी घर में रहेंगे। उसके बाद नकुल आए और बोला, मुझे भी महल देखना है। और वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उन्होंने वहां देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गाय जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों को दूध पीती हैं। उसे यह समझ नहीं आया और वो द्वार पर आया। शनिदेव जो कि दरबान बने हुए थे, उनसे पूछा, आपने क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती हैं, यह समझ नहीं आया। और फिर उन्हें भी बंदी बना लिया गया शर्त के अनुसार। सहदेव आए, बोले, मुझे भी महल देखना है। और वो भी शर्त के अनुसार एक ही दिशा यानी कि दक्षिण छोर की ओर चल पड़े। वह अंतिम कोने देखने के लिए देखते हैं कि एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डगमग डोल रही है और उसे वो छू नहीं पा रही है। यह समझ नहीं आया। वो वापस द्वार पर आ गए और बोला, सोने की शिला की बात समझ नहीं आई। तब वह भी बंदी बना दिए गए। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल गए। भाइयों के लिए पूछा था। दरबान ने बताया वो शर्त अनुसार बंदी हैं।
युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गए, और यह आजकल तो वैसे भी हो रहा है। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपने बेटियों के घर में पलेंगी बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने के शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो ये कथा के अनुसार जितनी भी बातें युधिष्ठिर ने बताई, ये सब तो हम आम तौर पर अपने जीवन में देख ही रहे हैं। जैसे कि आजकल शादियाँ इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं। ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की, शूद्र के घर ठाकुर की लड़की ब्याही जा रही हैं। और भी हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे माँ बाप को बच्चे माँ बाप को नहीं पाल पा रहे और वो उन्हें वृद्धाश्रम में दे रहे हैं। ऐसी ही बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो कलयुग में हो रही हैं, जिसका युधिष्ठिर ने वर्णन किया है। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि युधिष्ठिर ने कलयुग को पहले ही जान लिया था और वह ये सब जानते थे कि ये सब यहाँ होने वाला है। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आगे की कथाओं की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। राधे राधे।